हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 9 का प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट में हम लोग पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और दूसरे पार्ट में पाठ्यपुस्तक के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, यानी शामिल रहा। इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा, ब्रिटेन 1793 से 1815 ईस्वी तक कई युद्धों में शामिल रहा। इस समय अवधि में ब्रिटेन लगातार फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण के संघर्ष में फंसा रहा। इस समय लड़े गए भयंकर युद्धों का व्यापक प्रभाव ब्रिटेन के उद्योगों पर पड़ा, जो निम्नलिखित है। पहला है, युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और दूसरा है, यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया। तीसरा प्रभाव, व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे उद्योग धंधे और कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। चौथा है, उद्योग धंधों और कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर बेबस हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भुखमरी का शिकार होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। और छठा है, इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। साथ के साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ, यानी गिरावट आई। पाठ का दूसरा प्रश्न है, नगर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? उत्तर आप इस तरह से लिख पाएंगे, प्रारंभ में रेलवे का विकास, शुरू में रेलवे का विकास नहीं हुआ था। उस समय नहरों का उपयोग सिंचाई के साथ साथ मालवाहन यानी ढोने के लिए भी किया जाता था। इंग्लैंड में कोयला नहरों के रास्ते ले जाया जाता था। नहरों के रास्ते माल ढोना सस्ता पड़ता था और समय भी कम लगता था। समय के साथ साथ नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं आने लगी। नहरों के कुछ भागों में जलपोतों की अधिक संख्या के कारण परिवहन की गति धीमी पड़ गई। बाढ़ या सूखे के कारण इनके उपयोग का भी समय सीमित होने लगा। ऐसे में रेल मार्ग ही परिवहन का एक सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। पाठ का तीसरा प्रश्न है, इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? उत्तर इस तरह से होगा, 1750 से 1850 के बीच में ब्रिटेन में अनेक आविष्कार हुए, जिसके दिलचस्प विशेषताएं इस तरह से हैं। पहला, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के कारण उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। चौथा है, इन आविष्कारों और उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। और पांचवा है, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निसंदेह ही अधिकाधिक उपनिवेशवाद की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। पाठ का चौथा प्रश्न है, बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा, कच्चा माल किसी भी उद्योग का आधार होता है, बेस होता है। यदि कच्चे माल की आपूर्ति कारखाने को समय पर होती रहे तो उत्पादन की नियमित गति बनी रहती है। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम हो या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है और उससे आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। कच्चे माल की आपूर्ति एक ही क्षेत्र में हो तो उद्योग का विकास भी तेजी से होता है। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहां एक द्रोणी क्षेत्र, यहां तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि की कोयला
और उच्च स्तर का लोहा एक साथ साथ उपलब्ध था। पाठ का 5वां प्रश्न है, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पूर्व महिलाएं खेतों में काम में सक्रिय थी, खेतों के काम में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी। पशुओं का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। बच्चों की देखरेख व खाना पकाने का काम उन्हीं के हाथों से संपन्न होता था। यहाँ तक कि सूत काटना भी उन्हें आता था। घर के खर्च करने के लिए स्त्रियों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी। लेकिन औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में पुरुष श्रमिकों के साथ साथ स्त्रियों एवं बच्चों की भी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उद्योगपति स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र यानी जल्दी काम पर रख लेते थे, क्योंकि वो इतनी सशक्त नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं होती थी कि संगठन बनाकर उनके अत्याचारों और शोषणवादी प्रवृत्ति की खिलाफत कर सके। वे इतनी सक्षम भी नहीं थी कि वे हिंसात्मक रूप से आंदोलन में भाग ले सके, आंदोलन कर सके। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा और स्त्रियों के गृहस्थ जीवन समाप्त होने लगा, गृहस्थ जीवन बर्बादी के कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न व उच्च वर्ग के स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया। उन्हें आसानी से आराम एवं ऐश्वर्य की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। उनके भौतिक जीवन में काफी अनुकूल परिवर्तन आए। यातायात के साधनों के फलस्वरूप उन्हें काफी आजादी प्राप्त हो गई और औद्योगिकरण से पहले ये सब नहीं था। इस तरह से निस्संदेह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बन गया। उन्हें नवीन नए उपभोक्ता वस्तुएं व भोजन सामग्री प्राप्त होने लगी। उनके जीवन शैली में हर दिन बदलाव आने लगा। पाठ का 6वां प्रश्न है, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, विश्व के लगभग सभी देशों में रेलगाड़ियों परिवहन की एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। ये संपूर्ण वर्ष यानी पूरे वर्ष उपलब्ध रहती थी, तेज और सस्ती भी थी। रेल माल और यात्री दोनों को ढोती थी। इससे यात्रा करना सफल हो गया। कोयला और लोहे जैसी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जा सकता था, इसलिए सभी देशों के लिए रेलों का विकास अनिवार्य हो गया। 1850 तक आते आते इंग्लैंड के सभी नगर आपस में रेल मार्ग से जुड़ गए। अब कुछ पाठ्य पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जिसमें पहला है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। इसके 4 ऑप्शन हैं। क है उद्योगों में, वस्त्र उद्योग में। दूसरा है ख लोहे उद्योग में। तीसरा ग कृषि उद्योग में और चौथा है घ जूट उद्योग में। इसका सही उत्तर होगा क वस्त्र के उद्योग में। और पाठ का दूसरा प्रश्न है, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ। क 1767, ख 1776, ग 1779 और घ 1785। इसका सही उत्तर है 1785 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? ऑप्शन 4 है। क है पूंजीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद एवं व्यक्तिवाद। लेकिन सही उत्तर है समाजवाद। चौथा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसमें 4 ऑप्शन है। क जर्मनी, ख इंग्लैंड, ग फ्रांस और घ संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन सही उत्तर है इंग्लैंड। पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज स्टेफिन का आविष्कार क्या था? इसके 4 ऑप्शन है। क है रेडियो, ख है रेल का इंजन, ग है टेलीविजन और घ मोटर कार है। सही उत्तर है रेल का इंजन। छठा प्रश्न है, समाजवाद का जनक था। क लेनिन, ख अरस्तु, ग महात्मा गांधी और घ कार्ल मार्क्स। सही उत्तर कार्ल मार्क्स है। सातवां प्रश्न है, लोहा साफ करने की विधि किसको पता थी, किसको ज्ञात थी? सही उत्तर है हेनरी कार्ट।
और 8वां प्रश्न है, सर्वप्रथम सूत कातने के क्षेत्र का आविष्कार किया। इसके 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है हरगिब्स ने। 9वां प्रश्न है, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है क, व्हाइट ने। और 10वां प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर घ, जानकी ने। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। औद्योगिक क्रांति के चैप्टर के दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।